हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए। खासकर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 में नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनकी परीक्षा एनटीए, आप जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, संस्था है जो एनटीए है। एनटीए नीट की परीक्षा कंडक्ट करवा रही है और ये परीक्षा आपकी 7 मई को, जी हाँ, 7 मई को 7 मई को आपकी हो रही है। 7 मई की परीक्षा है आपकी, जो नीट की परीक्षा है वह 7 मई को आपकी आयोजित हो रही है। तो इसमें जो हमारे विद्यार्थीगण भाग ले रहे हैं उनके लिए ये खासकर ये हमारा वीडियो उन्हीं के लिए है। तो देखिए क्या है, आपको जो पहली बार बैठ रहे हैं हमारे परीक्षार्थी, वो देखिए कि इस तरह से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है ये कोड आपका देखिए, ये आपका बुकलेट कोड होगा जो H3 किया गया है। ये H3 आपका कोड है। और देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, निर्देश आपको पढ़ने हैं। निर्देश में देखिए ये लिखा है कि इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोला है जब तक आपसे कहा ना जाए। इसमें सील लगी होगी और आपको जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक आपको खोलना नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है, देखिए ये पहला निर्देश क्या है कि उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल करके ध्यानपूर्वक पृष्ठ 1 व पृष्ठ 2 को काले या नीले बॉल पॉइंट से, ध्यान रखना है आपको, बॉल पॉइंट से भरने हैं। अर्थात इसमें जेल का प्रयोग नहीं होगा, डॉट पेन होने चाहिए, चाहे काला हो या नीला हो, ठीक है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे है और इस 3 घंटे में आपको 180 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके प्रत्येक अंक 4 अंक के होंगे। प्रत्येक सही पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत पर आपसे 1/4 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। अधिकतम आपके 180 क्वेश्चन हो गए तो 180 क्वेश्चन का जो अधिकतम मार्क बनेगा वो 720 बनेगा, ठीक है। 720 का आपका पूर्णांक रहेगा, ठीक है। ये देखिए, अगला बता रहा है रफ कार्य इस पुस्तिका में एक निर्धारित अंक होगा, सबसे लास्ट में दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सील दिखाई दे रही है, ये देखिए ये सील है यहाँ पर, ठीक है। ये सील है यहाँ पर, आपको ये सील है यहाँ पर, आपको ये हटाना होगा जब कहा जाएगा तब, ठीक है। फिर देखिए ये आपका निर्देश हो जाएगा, ठीक है। ये निर्देश है। निर्देश के बाद में अब आपको एक एक प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको प्रश्न पत्र सभी को पढ़ लेने होंगे। सभी प्रश्न पत्र में आपको मिला करके देख लेना होगा कि कोई आपका जो पेज है कहीं मिस ना हो या आपके कहीं वही क्वेश्चन कहीं गड़बड़ ना हो। तो आपको सबसे पहले सभी क्वेश्चन को देखना होगा। तो अब चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। देखिए 45 ये पेज का उत्तर मतलब बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है 1 से 45 नंबर तक, ये आपके फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। तो आपको सब पहले देख लेना होगा कि कौन कौन से आपके कोई प्रश्न पत्र मतलब किस तरह से है। देखिए आप देख लीजिए, ये देखिए आपके प्रश्न पत्र हैं, ये भौतिक विज्ञान के हैं। अब देखिए, अब आपको हल करने का जो विधि है वो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो इजी है, सबसे पहले जो आपको सरल लगता है उसको हल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए हम आपको हल करवाते हैं आज यहाँ पर बायोलॉजी से हल करवाते हैं। देखिए ये बायोलॉजी का यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 46 नंबर से 90 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी 135 नंबर तक आपको क्वेश्चन इसी का दिया जाएगा, किसका, बायोलॉजी का, ठीक है। तो अब हम आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन हल करें। लिखा है कि एक पादप के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दिखाए गए हैं। देखिए ये जो प्रश्न पत्र है आपका, ये 2020 का है, ठीक है। ये जो प्रश्न पत्र आपका नीट का दिया गया, आपको आपके वीडियो बनाया गया है, ये 2020 का है। जो
2022 में था, 22 में 21 में सॉरी जो 2021 में उसका कुछ पैटर्न चेंज हुआ, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से आप इस बार पैटर्न चेंज हुआ है और 2023 में किस तरह से पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप पहले क्वेश्चन को हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन बताया गया कि एक पादप के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। तो ये बी सी जी आपके 4 ऑप्शन हैं। ये भी सी डी आपके चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब देखिए आपको क्या बताने हैं। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सही है, इस पादप श्रेणी को और उसके भाग को पहचानिए। पहला ये है आपका द्विबीजपत्री है। ऑप्शन दूसरे में दे रहा है एक बीजपत्री तना है, एक बीजपत्री जड़ है या द्विबीजपत्री तना है, ये आपको बताने हैं। तो क्या है सही इसमें? इसमें सही है आपका ये। इसमें देखिए क्या है, सही है आपका, ये सही है, ये एक बीजपत्री तना है। ठीक है, यानी ये आपका एक बीजपत्री तना है। ठीक है, ये आपका सही है। क्लियर। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 47वां नंबर देखते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायक करेगा? कौन सा इसमें है जो मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करता है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आपका पहला है ऑप्शन जी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रवण होना, एडीएच का स्रवण होना, एल्डोस्टेरॉन के कारण वृक्क नलिकाओं में सोडियम आयन एवं जल का पुनर्अवशोषण होना, या एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्ण होना। तो इसमें कौन सा सही है आपका? ये देखिए आपका सही है, ये सही है आपका। ठीक है, कौन सही है आपका? ये एल्डोस्टेरॉन के कारण वृक्क नलिकाओं में सोडियम आयन एवं जल का पुनर्अवशोषण, ये सही है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन आपको सही है नहीं बताना। कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन इसमें सही नहीं है? ठीक है, तो सही आपको नहीं बताना है कि क्या है क्या नहीं सही है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग इंसुलिन एसेरिया कोलाई द्वारा उत्पादित होता है, या मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन के संश्लेषण होता है, या प्राक इंसुलिन में अतिरिक्त पेप्टाइड्स जिसे सी पेप्टाइड्स कहते हैं, या चौथा आपका कार्यात्मक इंसुलिन ये एवं बी श्रृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें कह रहा है कौन सही है कौन सही नहीं है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। ये द फंक्शन इंसुलिन हैज ये एंड बी चेंज लाइक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कार्यात्मक इंसुलिन में ये और बी श्रृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा। क्वेश्चन है, क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था? ठीक है, किसने अस्वीकार किया था ये आपको बताने हैं। तो आपका ऑप्शन इस तरह से, कार्ल ओपेरिन, कार्ल आर्न वार्नवेयर, या अल्फ्रेड वालस, या चार्ल्स डार्विन। तो कौन सही है आपका? ऑप्शन दूसरा सही है, ये कार्ल अर्नेस्ट वार्नवेयर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आ गया।
कि आहारनाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं किसकी? तो आहारनाल की जो गॉबलेट कोशिकाएं होती है वो अस्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से होती हैं। किसकी? अस्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से, यानी ऑप्शन आपका थर्ड सही है ये। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानक ईसीजी तथा क्यूआरएस सम्मिश्र दर्शाता है क्या? तो ये दर्शाता है क्या? निलयों की विध्रुवण। ये चाहे हिंदी मीडियम में करो या अंग्रेजी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब एक चीज़ ध्यान में रखना होता है, जब आप परीक्षा फार्म के लिए अप्लाई किए होंगे तो अगर हिंदी मीडियम में आपने भरा है तब हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, लेकिन अगर आपने इंग्लिश मीडियम में चॉइस किया है तो केवल इंग्लिश ही इंग्लिश आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कहाँ से सुगम बनाता है? पीएस सेकंड से। कहाँ से? ये पीएस सेकंड, ये सही है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। फली वाले पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन द्वारा उत्प्रेरित अपक्रिया का उत्पाद कौन सा है? ये आपको बताने हैं। तो ये है पहला, क्या सही है इसमें? अमोनिया एवं हाइड्रोजन। तो पहला सही आपका है अमोनिया एवं हाइड्रोजन। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए, युग्मपट्ट अवस्था, स्थूलपट्ट अवस्था, द्विपट्ट अवस्था और पारगति क्रम ये बताया गया है, और इसके जोड़ा गया है उपांति भवन, काइजमेटा, जीन विनिमय या सूत्रीय युग्मन। तो इसमें आपको जो जोड़ा गया है वो देखिए किस तरह से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, ये जो युग्मपट्ट अवस्था है ये आपके सूत्र युग्मन में जाएगा। तो देखिए, ये को 4 से मिलाया जाता है। देखिए, ये 4 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि स्थूलपट्ट आपकी जीन अवस्था हो जाएगी, थर्ड में चला जाएगा। और आपका जो सी है, सी यानी द्विपट्ट अवस्था, ये काइजमेटा की अवस्था है, यहाँ पर चली जाएगी। और ये आपका D1 जाएगा, यानी पारगति क्रम जो होता है उपांति का होता है, उपांति भवन का। ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा सही है आपका? ये सही है, यानी तीसरा सही है। क्लियर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि निम्न स्तंभों का सही मिलान कीजिए। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन जो हैं आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको मिलान करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। ये देखिए, क्लोम। तो क्लोम किस में पाया जाता है? साइटोक्लोम। क्लोम छिद्रों के युग्म किस में पाए जाएंगे? साइटोक्लोम में। ये देखिए, तो ये को 2 से मिला दिया गया। फिर क्या कह रहा है? ये हेट्रोसल्कस पुच्छ, ये है आपके ये इसका मतलब है ये कॉन्ड्रिक्थिस से पूछा जा रहा है, तीसरा का हो जाएगा। और ये कह रहा है कि वायुकोश, तो वायुकोश किसके होते हैं? ऑक्सीकृत से होते हैं, ये चौथा हो जाएगा। और विष किससे होता है? ट्राइगॉन से। ठीक है, यानी विषदंश किससे होता है? ट्राइगॉन से। देखिए, इस तरह से आपके मेल हो जाएंगे। तो इस मेल के अनुसार कौन सही है आपका? दूसरा सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुकेंद्रीय कोशिकाओं के ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? ये आपको बताने हैं। तो पॉलीसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, पैराक्सिसोम्स या गोल्जी काय। तो कौन सही है आपका? ये सही है, गोल्जी काय। क्लियर। अगला क्वेश्चन है
जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए। ये भी आपका मैचिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, ये जैसा वैसेलस थ्रिजेंसिस, तो आप जानते हैं कि वैसेलस थ्रिजेंसिस जो है एक वैसेलस थ्रिजेंसिस से क्या होती है, क्राई प्रोटीन से होती है। तो आपका ये फोर्थ के साथ में जुड़ेगा। ये फिर क्या कह रहा है, ये आपका थर्मस जो है, थर्मस एक्वेटिकस, ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये इससे जुड़ जाएगा तीसरे से। और जो आपका सी है, यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, तो ये पहले से जुड़ जाएगा। और जो है डी आपका क्या बचा, ये सल्मोनेला, ये बचेगा 2 से। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तीसरा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशागत के गुणसूत्रवाद सिद्धांत का प्रयोग प्रमाणन किसने किया था। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये मॉर्गन, मेंडल, सटन, बाबेरी, किसने किया था, तो ये किया था मॉर्गन ने। ठीक है, ये सही है आपका। अगला देखें, ये भी आपका देखिए मिलान का ही है। मिलान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए कि आपको आने वाले हैं। ये देखिए आपके 59वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। ये सुमेलित कीजिए, तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक, यानी ये जो उत्प्रेरक होता है वो एक माइलोनेट होता है। ये सही है आपका, उत्प्रेरक निरोध एक माइलोनेट होता है। और ये देखिए आपका जो पेप्टाइड्स बांड होती है, एक हाइड्रोजन बांड होता है, तो बी का 4। और ये देखिए आपका कोशिका भित्त, कोकों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और ये जो द्वितीय उपापचय ऋषि होते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन आपका सही आया, ये आया आपका ऑप्शन 2। क्लियर। ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विपार्श्व आगुहे जंतुओं के उदाहरण किस संघ से संबंधित हैं, तो ये आपके संबंधित हैं प्लेटेहेल्मिन्थीस से। किससे, प्लेटेहेल्मिन्थीस से। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है, तो फ्लोरिडियन मांड की जो संरचना होती है वह किसके होती है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की। ये देखिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन का चयन करो। किनका विभाजन होता है, डीएनए संश्लेषण होता है, ये सब कुछ नहीं सही। ये सही है आपका फोर्थ ऑप्शन। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रुप बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, यानी कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए प्रतिकृत नहीं होती है। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से जल्दी देखें क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि यदि तिलचट्टे के सिर को हटा दिया जाए तो ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन क्यों, क्योंकि सिर में तंत्र का केवल छोटा सा भाग होता है, जबकि शेष शरीर भाग अधर भाग में स्थित होता है। तो आपका सही है ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है, तो एंटेरोकाइनेज जो होता है वह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायता करता है। क्लियर। निम्नलिखित स्तंभों का भी इसमें भी मिलान कीजिए, मिलान करना है आपको। ये
ये मिलान करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है आपका, ये देखिए, आर्गन ऑफ कार्टाई, कॉकलिया, स्टेकियन नलिका और स्टेपी। तो देखिए आर्गन ऑफ कार्टाई ये बेसिलस झिल्लियों में स्थित होता है, यानी ये को फोर्थ से मिलाया गया है। और जो कॉकलिया है आपका, कॉकलिया को ये लेबरिंथ के घुमाव यानी इससे मिला गया है। स्टेकियन नलिका किसमें पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। और स्टेपीज क्या होती है, ये आपका ये यहाँ पर पाया जाता है। तो इस हिसाब से कौन सही है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। तो गलत कथन को पहचानिए। देखिए वायु कोशिका में PCO2 हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है, गलत है। तो इसमें सही क्या है, इसमें सही है ये चौथा, वायु कोशिका में हाइड्रोजन की सांद्रता ऑक्सीग्लोबिन बनने में सहायता करता है। ठीक है, ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है। ठीक है, जलकुंभी और लिली में किसके द्वारा, कीट द्वारा। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कर रहा है, बीटी कपास की किस्म बैसिलस thuringiensis के 20 जीन को समाविष्ट करके बनाई गई प्रतिरोधी कौन होती है, कीट पीड़कों के लिए होती है, किसके लिए, ये इंसेक्ट पेस्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का आपको इस्तेमाल करना है, सही कथन बताने हैं। इसमें आपको चारों पढ़ लेने हैं और पढ़ करके ध्यान से देना है। उत्तर क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। तो क्षारीय अमीनो अम्ल कौन है, इसमें लाइसिन है। क्या है, लाइसिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है कौन कौन से। तो इसमें देखिए ये आपके कौन से हैं, ये आपके अपसारी विकास के लिए हैं। ठीक है, अपसारी विकास होता है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, स्टेमलर ESL मिलर यानी स्टेमलर ने अपने प्रयोगों में एक बंद फ्लास्क में मिश्रण का अमीनो अम्ल उत्पन्न किया था। क्या उत्पन्न किया था इसमें, ये क्या था, 800 डिग्री सेल्सियस पर मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प को लिया था। ठीक है, मेथेन, ये मेथेन, अमोनिया, ठीक है, मेथेन को लिया, हाइड्रोजन को लिया, अमोनिया और वाटर पे, और ये कितने पर लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस पर लिया था। ये बिल्कुल क्लियर है, ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, जितने भी आपके ये चाहे नीट हो चाहे JEE मेंस एडवांस हो, ये सब क्वेश्चन NCERT से ही लिए जाते हैं, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इको आर फर्स्ट द्वारा पहचाने पॉलीड्रम कौन सा है। तो कौन सा है इसमें, देखिए ये सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय उपापचय जैसे कि निकोटिनिक
स्ट्रिक्विन और कैफीन के पौधों द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? क्योंकि रक्षा आधार पर किया। ये चौथा सही है आपका। ठीक है, अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन है इसमें। निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है? तो इसमें कौन सी अवस्था जो होती है, ये अवस्था होती है कीटोन्यूरिया ग्लाइकोसूरिया, ये आपकी अवस्था है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संकार्डेटा के लिए कौन सा कथन सही है? तो जो संकार्डेटा है उसके लिए देखिए कौन सा कथन सही है। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज जो सिरे तक पूंछ तक फैले रहते हैं, ये भी सही है। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र खोखले, ये सही। तो आपका फर्स्ट सही है। क्या सही है? ये और सी, ये सही है। तो इसमें आपको टिक करना होगा ये में देखिए ये आपका सही है। बी और ये देखिए, हाँ, संकार्डेटा के लिए कौन कथन सही है? तो कथन सही है आपका ये देखिए, ये वर्टिब्रेट्स और ये, तो इसमें यहाँ पर दोनों है, तो बी और सी ऑप्शन आपका सही है ये। सूक्ष्मांकनों में ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है, किसमें? ये शुक्राणु के समुपस्थ संवलित नलिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाइए। देखिए मिलान के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए आपको मिलाया गया है, कौन से आपको ऑप्शन दिखाए गए हैं। देखिए ये आपका जो क्लास्ट्रीडियम है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये ब्यूटारिक एसिड से है, यानी 2 से मिल गया। फिर देखिए क्या है, बी ट्राइकोडर्मा, ये साइक्लोस्पोरिन ये है, ये इससे मिल गया। फिर मोनस्कस परफ्यूरियस, ठीक है, ये मिल गया आपका 4 से, और ये मिल गया इससे, इस तरह से बना है आपका। तो कौन सही है इसमें? सी, मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ये वायराइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताने हैं। वायराइड में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इनमें से प्रोटीन आवरण बिना स्वतंत्र आरएनए के होते हैं, ये सही है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहाँ पर सम्मिलित होता है? तो ये जो सम्मिलित होता है वो कहाँ पर? नाभिका पर होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश शोषण में RUBSको एंजाइम में ऑक्सीजन क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है 3C, यानी 3 कार्बन का एक अणु का निर्माण होता है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्तंभ 1 और स्तंभ बी को आपको मिलाने हैं। ये तो इसमें कौन सही है आपका? दूसरा सही है, क्योंकि जो आपका इओसिनोफिल है ये मिल जाएगा 3 से, ये 3 से मिलता है। बेसोफिल्स 4 से मिलता है। ठीक है,
और ये न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ये भक्षण कोशिकाएं होती हैं, और लिम्फोसाइट्स आपकी ये होती है प्रतिरक्षी कोशिकाएं। ठीक है, इस तरह से आपके दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन करता है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका आंसर दूसरा, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स। अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान होने वाली सभी घटनाओं का चयन करो। ठीक है, जो तो सभी घटनाएं क्या होती हैं, देखिए इसमें कौन सही है आपके। डायफ्राम का संकुचन होता है, और बाह्य अंतर परसुक पेशियों का संकुचन, ये सही है, यानी अर्थात ये सही है आपका ए बी वाला, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती इनमें भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो वो विधि आप जानते हैं कौन सी है, IUT विधि या ZIFT है ना, ये विधि के द्वारा गर्भधारण किया जा सकता है। अगला है, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था में मानव शरीर में प्रवेश करती है कौन जीवाणुज, नर जीवाणुज, पोषाणु या फिर मादा युग्मक। तो कौन होता है आपका ये जीवाणुज। ठीक है, स्पोरोजोइड्स, जो स्पोरोजोइड्स अवस्था होती है यही आपको संक्रामक की अवस्था होती है। ठीक है, स्पोरोजोइड्स। फिर इसमें आपको देखिए मिलाना आ गया, तो देखिए ये अपरा क्या होती है, मानव की जरायुज में पाई जाती है, यानी दूसरा सही है ये। फिर जोनोपोलिसिड्रा ये कहाँ पाई जाती है, ये आपका अंडाणु की परत होती है, ये है सही है। और सेशन का स्नेह क्या है, बल्बोइथेरल ग्रंथियाँ होती हैं, ये सही है, और ये सही है। इस प्रकार से कौन सही है आपका, पहला सही है। ठीक है, सही मिलान आपको दिखाने हैं। इसमें कौन सही है, थैलीमिया, हेमोफीलिया वाई नहीं, ये आपका सिकल सेल एनीमिया यानी दांत रक्तता, ये सही। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसमें जो सही, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थायमिन के साथ युग्मबंध बनाता है, ये आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से मिलती है। तो कोलेजन कोशिकाएं जंतुओं में बहुतायत से मिलने वाली होती हैं, कोलेजन। ठीक है, ये कोलेजन कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक कोशीय शैवालों से है। एक कोशीय शैवालों से आपको जो दिखाया गया है वो क्या है, क्लोरेला और स्पाइरुलिन। ठीक है, ये सही है। पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होते हैं। जी, तो उसमें कौन सही है, पहला परागकोश परागकण के अंदर होता है, और नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण होती है, यानी ये और भी सही है। तो यानी ये सही है आपका पहला। दूसरा है, गलत कथन को चुनिए।
आपको सही नहीं बताने हैं, क्या बताने हैं? गलत बताने हैं। गलत कथन को आपको चुनना है। तो गलत कथन में क्या है? तो गलत कथन में सही है आपका, रसदार सबसे भीतर द्वितीय दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग का भी होता है। क्लियर? चलिए, किस विद द्वारा बीकानेरी एविज और मैरिनो रैम्स से भेड़ की नई नस्ल डिसऑर्डर तैयार की गई थी? तो यह तैयार की गई थी संकरण के द्वारा। कैसे? अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ विभाजित हो रही कोशिका चक्रण के बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके के अंत में होती है? तो यहाँ पर देखिए किसके अंत में होती है। ये यहाँ पर देखिए यम फेज भी दिया हुआ, जीवन फेज भी दिया हुआ, तो दोनों अवस्थाओं में होती है। ठीक है, अगर आप इसको भी टिक करेंगे इसको तो भी चलेगा। ठीक है, यम फेज और जीवन फेज, यानी इसमें से एक टिक कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल गया था। ठीक है, मिला है या मिलेगा। मानव पाचन तंत्र से संबंधित चयन करो। तो इसमें आपको मानव के पाचन तंत्र से बताना है कि कौन सही है। तो देखिए, क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित होती हैं। मतलब ये है कि जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी कुंडलित होती है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होती है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भ करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित किए गए हैं? तो ये देखिए, गैलापागो द्वीप में डार्विन की फिंच है। दूसरा, खरपतवारों में शाकनाशियों का प्रतिरोध, ये सही है। अगला है, ससेम केंद्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध, ये भी सही है। मनुष्य द्वारा बनाई पालतू पशु जैसे कुत्ता की नस्लें, तो इसमें कौन सही है? तो इसमें बी, सी एवं डी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपको मिलाने हैं। तो देखिए, मिलाइए। पीयूष ग्रंथियाँ होती हैं, ये आपकी कैसे होती हैं? सी से मिलती हैं। और यानी डेप्टी इंसिपिडिस होती हैं। थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो है आपकी इससे मिलती है। अगला जो है आपका आदिवृक्क ग्रंथियाँ, ये चौथे से मिलती हैं। और अग्न्याशय ये इससे मिलता है। तो इस तरह से कौन सही है आपका? फोर्थ ऑप्शन सही है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। यौन संचित रोगों का सही विकल्प का चयन करो। सुजाक, सिफिलिस, जनिक पेस्पर्म, ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, सिट्रिक अम्ल चक्र के घुमाव में एक कार्यद्रव्य स्तर फास्फोरिलोसनी
फास्फोरिलेशनों की संख्या कितनी होती है? फास्फोरिलेशनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 0 तो क्या होती है? 1 होती है। ठीक। अगला है सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये आपका किया गया था ओजोन की क्षति को पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये देखिए लोहा, क्लोरोफिल, आयरन होता है ना इसमें, तो लोहा, क्लोरोफिल, ठीक है। जिंक इसमें आ गया और मैग्नीज इसमें। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका यूथ बोहारी पीड़क, वयस्कों में अरिये, समित, बिच्छू, पुष्ट लंग्स यानी बुकलंग्स, टिनोप्लास्ट, जीव संदीप्त, लोकस्टा। तो इसमें आपको बताने है कि सही कौन सा है। तो सही आप इसमें मिलाएंगे पहले, तब आपको पता लगेगा। यूथ बोहारी पीड़क ये किस में जाएगा? 4th के साथ में जाएगा। आगे देखें, बी ये किसके साथ में जाएगा? ये पहले के साथ में जाएगा। बुकलंग्स बिच्छू में जाएगा। बुकलंग्स जो होती हैं ये बिच्छू में जाएगा, और ये जीव संदीप्त जाएगा ट्यूनोफोरा। तो इस तरह से कौन सही है आपका? तीसरा सही है। रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? तो रॉबर्ट के अनुसार कितनी है? लगभग 7 मिलियन। ये सही है आपका। आर पुष्पक में क्या होता है? आर पुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दो लगातार युग्म क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर और स्तनपायी कोशिकाओं की डीएनए कुंडली में क्षारों की कुल संख्या इतनी हो तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी? तो डीएनए की जो लंबाई है वो होगी आपकी ये 2.2 मीटर। ठीक है, अगला देखें, ये भी आपको मिलान करना होगा। देखिए ये बीटी कपास है, एडेनोसिन एडाइएमिनेज, आरएनए, पीसीआर। तो देखिए बीटी कपास किससे बनाया जाता है? आप जानते हैं, बैसिलस thuringiensis से। तो ये को 4 से मिला दिया गया। फिर बताया गया कि ये एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो ये हो जाएगी जीन चिकित्सा में जाएगी पहला में। फिर आरएनए क्या होती है? कोशिकीय सुरक्षा होती है ये। और पीसीआर एचआईवी संक्रमण का पता लगा। तो कौन सही है आपका? दूसरा। ठीक है, दूसरा आपका सही है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, ये आपको पारितंत्र से पूछा गया है। घास भूम पारितंत्र में पोषक स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को आपको पेश करना है। तो कौन सही है इसमें? आपको ये सही है, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी आपको सही मिलाना है। तो देखिए, टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो ये को किससे मिला दिया गया? साल्मोनेला को ये से, ये को 3 से, साल्मोनेला टाइफी, ये 3 मिल गया। अब क्या कर रहा है? निमोनिया, तो निमोनिया किससे? हीमोफिलिस से होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखें, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है किसके द्वारा? शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन द्वारा। पहला सही है। अगला देखें, प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में क्या गलत है? ये आपको पहचान करके बताना है कि क्या गलत है इसमें। तो इसमें ये है, चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, ये गलत है। अगला देखें, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ये इसमें ये देखिए, सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? तो जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वह अधिकतम लॉग फेज में होती है। कौन सी अवस्था में? लॉग फेज, यानी दूसरा सही है। किसी वेक्टर में संलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहते हैं? ओरिसाइट। क्या कहते हैं? ये ओरिसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन के समय में डीएनए कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो खोलने वाले में जो मदद करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये पहला सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो वहाँ पर जो कारण है वो है ये अल्ट्रावायलेट विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कार्निया की शोथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एस्ट्रोविलाई या शंख किसमें पाए जाते हैं? एस्ट्रोविलाई या शंख किसमें पाए जाते हैं? एस्ट्रोविलाई या शंख जो पाए जाते हैं वो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। किसमें? इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये आपको मिलान करने हैं। तो ये इसका देखिए पहला सही है। निम्न में से कौन बाह्य उपचार के लिए अवायवीय औपंक संपाचित्र में डाला जाता है? यानी प्राथमिक औपंक। किसमें? प्राथमिक औपंक, ये सही है आपका। दूसरा देखिए, आई जो एबीओ रक्त का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में क्या गलत है? ये आपको पहचानना है। गलत पहचान करके बताने हैं।
तो गलत क्या है, ये देखिए, ये है आपका गलत। ये जब आई भी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इस प्रकार की श्रृंखला अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है? आलू बुखारा में, यानी पल्म में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ट्रांसलेशन की प्रथम जो अवस्था है वह है टीआरएनए। ठीक है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है, मतलब किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो ये है अल्ट्रावायलेट। ये तीसरा अल्ट्रावायलेट के एथिडियम ब्रोमाइड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन कौन है? ठीक है। तो सिनेप्टोमिनल का जो सम्मिश्र का जो विघटन है वह है किसके द्वारा? द्विपट के दौरान होता है, डिप्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन देखें, उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचना में क्रमशः ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो वो कौन है? इंसुलिन और एनुलिन। ठीक है। अगला है, उस वृद्ध नियंत्रक का नाम बताइए। उस वृद्ध नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में वृद्धि होती है तथा गन्ने की फसल पैदावार बढ़ जाती है। तो क्या है? जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। अगला है, अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये आपको पहचानना है। तो ये कथन आपका गलत है, ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति की विविधता दर्शाता है? तो यह अमेज़न के जंगल। ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ या अमेज़न फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधों की कितनी किस्मों को युग्म के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा समान थी? तो ये है कौन? 14। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतिरक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, ये सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, यही गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या में गुणन नहीं करता है? मृत्यु दर, जात परस्पर क्रिया। ठीक है। कौन सा? ये जात परस्पर क्रिया ये नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो देखिए, ये आपका ये युग्म सही है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए विशेष स्थानों पर एक क्या करता है? काटता है। ठीक है। ये सही है। रात्र में पूर्ण या प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो ये प्रक्रिया है उत्तरदायी मूलदाब। कौन है? मूलदाब। ठीक है। रूट प्रेशर जिसको कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीज प्रसुप्त नियंत्रण करने वाली निरोधक पदार्थ नहीं है? तो ये है जिब्रेलिक। क्या है? ये। ठीक है। तो देखिए, ये इतना बायोलॉजी हो गया। अब फिजिक्स है और फिजिक्स और यहाँ से अब केमिस्ट्री चालू होती है। तो हम फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।